बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है चलो स्टेट दैट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज may contain useful and harmful substances. And some examples: dissolved oxygen, metal compounds, plastics, sewage, harmful microbes, nitrates from fertilizers, and phosphates from fertilizers and detergents. तो गर्ल्स आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से सब्सटेंस है जो वाटर में शामिल होते हैं और कैसे शामिल होते हैं। जी, वाटर इज नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। ठीक है ना। व्हेन वाटर इज प्रेजेंट इन एज ए ग्राउंड वाटर, तो ये कभी भी प्योर नहीं होता। एंड इट मे कंटेन मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है जी, बट व्हाई व्हाई दिस हैपेंस? अच्छा, अब ये होता है बिकॉज वाटर इज चेंजिंग एज इट्स मूव अबाउट द प्लेनेट। अभी कैसे मूव करता है अबाउट द प्लेनेट, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। अक्रॉस द प्लेनेट जब वाटर मूव कर रहा होता है तो बहुत से बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्लूटेंट इसके अंदर शामिल हो जाते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए गर्ल्स, वाटर जब भी एटमॉस्फेयर में फॉल करता है और जब ये मूव करता है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, तो ये ट्रेमेंडस वैरायटी ऑफ जो है सब्सटेंसेस अपने अंदर डिसॉल्व करता चला जाता है। और ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है, जबकि ये एग्रीकल्चर वेस्ट से नाइट्रेट फॉस्फेट्स को डिसॉल्व करता है। इसी तरीके से जो किसान खेतों में डालते हैं, वॉश अवे कर लेता है वाटर उन फर्टिलाइजर्स को। एंड सिमिलरली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेटाइन इसी वजह से वाटर में पहुंच जाते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स यूज होती हैं, इसमें अमोनियम नाइट्रेट वगैरह एंड अमोनियम फॉस्फेट वगैरह एंड पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये सब चीजें पानी में पहुंच जाती हैं। इसी तरह सीवेज सिस्टम जो होते हैं होम्स के, इंडस्ट्रीज के, वो भी वाटर में ऐड करते हैं हैवी मेटल्स, आयंस एंड सिमिलरली डिटर्जेंट्स, पैथोजेंस, माइक्रोब्स। तो ये बहुत सारी चीजें वाटर में, क्योंकि पानी किसी एक जगह पर नहीं होता, पानी का बहुत लंबा सफर है। आइए जरा हम इसका सफर देखते हैं कि वाटर कहाँ से चलता है और कहाँ कहाँ होता है। अगर हम देखें गर्ल्स, हमारे जो ठंडे इलाके होते हैं, लाइक हमारे, अगर एज ए प्लेनेट देखा जाए, तो हमारे जो पोल्स के इलाके हैं जहाँ सूरज की रोशनी कम पड़ती है, वहां पर जो है ये बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं। एंड इसी तरीके से जहाँ पे भी सूरज की रोशनी सही तरह प्रॉपर जमीन के जिन हिस्सों पे नहीं पड़ती, वहां पर वाटर किस फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। और जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है मॉल्टन जो ठंडा यख जो है पिघलता हुआ आइसी वाटर होता है, ये फिर पहाड़ों से नीचे की तरफ आना शुरू होता है। और इस तरीके से आप ये देखें कि मैदानों में जब ये पहुंचता है तो ये दरियाओं की सूरत में और नदी नालों की सूरत में बहता हुआ आगे बढ़ता है। अब आप ये देखिए कि इसका पूरा सफर, पहाड़ पहाड़ क्या है, मुख्तलिफ किस्म के ये केमिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है, मैदानों की मिट्टी जो है, बहुत से उसमें सब्सटेंसेस हैं। तो ये सब के सब इस जर्नी के दौरान क्या है, वाटर के अंदर मिक्स होते चले जाते हैं। तो अभी सफर तमाम नहीं हुआ वाटर का। अब देखिए रेन वाटर जो है वो भी इसमें एडअप हो जाता है। एंड सिमिलरली ये पानी चलता चलता आखिरकार आप देखिए कहाँ पर पहुंच जाता है, समंदर के अंदर पहुंच जाता है। हाइट से उतरा और नीचे मैदानों से गुजरता हुआ ये डेप्थ में समुद्रों में जाकर
ये पानी इस तरह समंदर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अपने वहां पहाड़ से लेके समंदर तक के रास्ते में इसने बहुत लंबा ट्रेवल किया हुआ होता है। तो इसके अंदर जैसे हमने पहले बताया, सीवेज का पानी भी आ रहा है, क्रॉप्स का पानी वॉश अवे होके आ रहा है, हॉस्पिटल्स का पानी आ रहा है, बीमारों का पानी आ रहा है, मतलब माइक्रोब्स उसी वजह से जो है इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, हैवी मेटल्स इंडस्ट्रीज से आ रही हैं, बहुत से सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट्स जो हैं वो जमीन से आ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड्स लिए ये वाटर जो है समंदर में आ जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम देखें ग्राउंड वाटर की सूरत हाल, तो ग्राउंड वाटर अब क्या होता है, ये वो वाटर है जो क्रैक्स एंड स्पेसिस में सॉइल के जाता रिश्ता रिश्ता ये जाकर अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है। एंड सैंड एंड रॉक्स के दरमियान यहाँ जहाँ पे ये अब हमारे स्टोर हुआ होता है, इनको एक्विफायर कहा जाता है। ये देखिए नीचे अंडर द ग्राउंड वाटर मौजूद है। और ये इस तरह सारा ये वाटर जब दरियाओं पहाड़ों से ग्लेशियर्स पिघलते हुए चला, तो ये नीचे नॉट ओनली आगे सफर करता गया, बल्कि ये निचले जमीन के अंदर भी क्या होता गया, जहाँ पे भी पोरस रॉक्स थी वहां से नीचे रिश्ता रिश्ता जमीन की तहों में फिर ये मौजूद होता है ग्राउंड वाटर। और जमीन की जितनी तहों से गुजरता जाता है उतना ये रिलेटिवली इसमें से जो होते हैं डिसॉल्व सब्सटेंसेस वो इसमें से फिल्टर होते चले जाते हैं। और जो ज्यादा गहरी जब आप नीचे से पानी निकालते हैं तो वो रिलेटिवली बेहतर पानी होता है और साफ पानी होता है बाकी ग्राउंड के ऊपर जो अदरवाइज वाटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट एसएलओ है गर्ल्स हमारा कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो हार्मफुल हैं, जैसे कि मेटल कंपाउंड्स हैं, इसी तरह प्लास्टिक्स हैं, सीवेज वाटर है, ठीक है, इसी तरह माइक्रोब्स हैं, इस तरह नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की अभी हमने बात की। तो जो है अभी हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले है मेटल कंपाउंड्स। अब देखिए गर्ल्स, मेटल में देखिए ये हैवी मेटल्स, एक तो आमतौर पर जो कॉमनली पाई जाती है पानी में, लेड, ठीक है, इसी तरह मरकरी, तो लेड मरकरी, इसी तरह आर्सेनिक, ठीक है, ये जो है exposure to dissolved substances like lead, arsenic and mercury can result in severe health issue, ठीक है। लेड कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, यानी अगर लेड इंसानी जिस्म के अंदर चला जाए तो ब्रेन को डैमेज कर देता है। आर्सेनिक जो है वो बढ़ते हुए जो कैंसर रिस्क को बढ़ा देता है, इसी तरह हार्ट डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा देता है आर्सेनिक अगर बॉडी के अंदर चला जाए। इस तरह मरकरी जो है अगर किसी की बॉडी के अंदर चला जाए तो वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी नर्वस सिस्टम की बीमारियां कॉज करता है। तो ये हैवी मेटल्स जो हैं अगर पानी के अंदर कहीं से चले जाएंगे, और कहाँ से जाते हैं, ये आमतौर पर जमीन के अंदर से तो इतने ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जाता है सीवेज के जरिए नदी नालों में, ये वहां से पानी में शामिल हो जाते हैं और ये काफी नुकसानदेह होते हैं हेल्थ के लिए। इस तरह प्लास्टिक्स जो है ये वाइल्ड लाइफ यानी एक्वेटिक लाइफ इसको फूड समझ के अगर खा लेती है, तो उसके बाद इसको अनेबल होती है डाइजेस्ट करने की, और लिहाजा जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है और इस तरह वो मेल न्यूट्रिशन या स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक जो है ये इस तरीके से एक्वेटिक लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है। इस तरह सीवेज क्या है, ये डिस्चार्ज है अनट्रीटेड अगर जो है तो इसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट भी होते हैं। एंड जो कि लेक्स में एंड वाटर रिजर्वायर में एक ऐसा पोल्यूशन का तरीका बनाते हैं जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन जो है ये हम जो है इसकी
डिटेल्स आगे देखेंगे। एंड जो है आमतौर पर जो नाइट्रोजन होती है ये अमोनिया की फॉर्म में या फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है मौजूद होती है वाटर में। एंड द अमोनिया स्टेम्स फ्रॉम द यूरिया इन यूरिन। इसी तरीके से ये देखिए सीवेज वाटर जो है अब अच्छा यूट्रोफिकेशन क्या है? अब ये एक जनरल टर्म है जो हम यूज करते हैं जब वाटर बॉडीज के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और वो क्या करते हैं, दैट में डिप्लीट द ऑक्सीजन ऑफ वाटर। तो इसी तरीके से हार्मफुल माइक्रोब्स जो हैं ये इनके साथ होते हैं पैथोजेंस जो कि बैक्टीरिया एंड वायरस हो सकते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस काज करते हैं जिसमें कॉलेरा, टाइफॉइड एंड हेपेटाइटिस भी हो सकती है। दीज माइक्रोब्स जो है ये हेल्थ के लिए बहुत हैजर्डस होते हैं अगर ये वाटर सोर्सेज में मौजूद हों। इसी तरीके से नाइट्रेट्स एंड फर्टिलाइजर जैसे कि हमने पहले बताया ये क्योंकि वहाँ पौधों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो पौधे क्या करते हैं, पानी में बहुत ज्यादा पौधे उग जाएं तो पानी की डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करके खत्म कर देते हैं। इस तरह वो बाकी जो है लिविंग बींग्स के लिए खतरा हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, किस चीज को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ ऑफ एल्गी को। और वही प्रोसेस जो ऑलरेडी हम यूट्रोफिकेशन का देख के आए हैं उसके नतीजे में ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से पानी में खत्म हो जाती है, उससे फिश एंड अदर एरोबिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ काज हो जाती है। इस तरह फॉस्फेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स जो हैं जो खेतों से पानी वॉश अवे होकर पानी में मिल जाता है वो भी क्या करता है, वो भी इंक्रीज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कॉज करता है एंड वो भी एल्गल ब्लूम की कॉज बनता है। डिटर्जेंट्स जो है तकरीबन 35 to 75% फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं मैनी लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में। तो ये भी क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये इनहिबिट करते हैं बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, यानी जो वो बहुत टूटने का अमल होता है उसको रोक देते हैं अगर डिटर्जेंट्स पानी में हो। इस तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय पब्लिक और प्राइवेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स। तो ये नॉन जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं ये एलिमिनेट करना भी मुश्किल हो जाता है जब वाटर को साफ करने के लिए ट्रीट किया जा रहा। तो गर्ल्स नेक्स्ट चलो हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जो है अपना लेक्चर आज का स्टॉप करते हैं और फी अमान अल्लाह।